8 लोकसभा सीट और पवन सिंह के हार लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ गया था कि पवन सिंह अब हार गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी थे और इनका हौसला मनोबल टूट गया है। अब ये कहीं का नहीं रहे, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर कुछ दिन के बाद अपने साथी मित्रों के साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जाहिर किया कि हम चुनाव तो हारे हैं, लेकिन अब बिहार में अपना पार्टी बनाने जा रहे हैं और अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के नाम सर्व समाज पार्टी रखा जा रहा है। फिलहाल में सर्व समाज पार्टी के नाम से ही चर्चा चल रहा है, आगे जाके चेंज भी हो सकता है। लेकिन ये बयान पवन सिंह और पवन सिंह के टीम के तरफ से आता है कि सर्व समाज पार्टी बनेगा, जिसमें बहुमूल्य क्षेत्र जहां होगा, बहुमूल्य वोट बैंक जहां होगा, वहां पर संसदीय जो चुनाव होगा, लोकसभा वाला चुनाव होगा, विधायकी चुनाव होगा, राज्य का चुनाव होगा, उसमें पावर स्टार पवन सिंह के तरफ से प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। और जैसे ही ऐलान होता है तो लोग सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के जरिए तुलना करने लगते हैं पवन कल्याण के साथ। लोग कहते हैं कि पवन कल्याण जिस तरह से साउथ इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार है और साउथ इंडस्ट्रीज के जैसे वो वहाँ से निकल कर और टीम बनाए, अपना पार्टी बनाए और पार्टी बनाने के बाद वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि पवन कल्याण एक बड़े नाम है, एक बड़ा नेता है। पवन कल्याण के पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, पवन सिंह का कम है। पवन कल्याण जो है वो पवन कल्याण पवन सिंह से ज़्यादा मूवी का चार्जेस करते हैं, पवन सिंह से ज़्यादा उनका मूवी चलता है। ऐसे ऐसे सब बयान सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अगर आप पवन सिंह को पवन कल्याण के से तुलना कर रहे हैं, पवन कल्याण से कम पावरफुल बता रहे हैं, उनसे और इनके पॉपुलैरिटी में कम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि पवन सिंह उतना बड़े नेता नहीं है, उतना बड़े एक्टर नहीं है, उतना बड़े हीरो नहीं है, उतना बड़े पॉपुलैरिटी नहीं है इनके पास, तो आपको बता दें कि हो सकते हैं कि पवन कल्याण जीत गए हो, पवन कल्याण 2 लोकसभा में संसद जीत गए हो और 2 संसद लेकर वो पार्टी बना लिए हो। उनका चर्चा ज़्यादा चलता है इस समय सोशल मीडिया पर। और जब से चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव तो बीत गया है, लेकिन चर्चा रोज होता है। चर्चा गुणा गणित रोज बैठाते हैं लोग, जो राजनीतिक के जानकारी रखते हैं, जो राजनीतिक में ध्यान लगाते हैं, वो ये ज़रूर सोचते हैं कि क्या होगा आगे और कैसे कैसे क्या होगा तो क्या हो जाएगा। ये सारे लोग चर्चे में रखते हैं और चर्चा होता रहता है राजनीति के। इसी में चर्चा निकल के आता है सबसे ज़्यादा इस साल पवन सिंह और पवन कल्याण के लेकर। तो पवन कल्याण को बता दें कि 2 सांसद जीत गए हैं और 2 सांसद जीतने के बाद उनका चर्चा मोदी जी भी किए हैं और मोदी जी सपोर्ट भी किए हैं। अब सपोर्ट कैसे किए हैं और फिर भी पवन सिंह उनसे बड़ा नेता है। आपको ये बता दें कि पवन कल्याण चाहे वो 2 सांसद जीत गए हो या वो सरकार में कुछ बन गए या सरकार का उन पर अहम दावेदारी और जिम्मेदारी दिया गया हो, लेकिन फिर भी पवन कल्याण से पवन सिंह बड़े नेता है और बड़े सुपरस्टार हैं। अब बता दे कैसे। पवन सिंह इकलौते ऐसे नेता थे जो काराकाट से चुनाव लड़े थे और निर्दलीय चुनाव लड़े थे। निर्दलीय चुनाव लड़े और हार भी गए, फिर भी उनसे बड़े नेता है। अब कैसे। पिक्चर इनका 100 करोड़ नहीं कमाता है, पिक्चर इनका बड़े बजट का नहीं बनता है, लेकिन फिर भी पवन कल्याण के अपेक्षा पवन सिंह बड़े नेता है और काराकाट में चुनाव लड़े, काराकाट से हार भी गए। उनको हराने के लिए बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सुरमा, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सब लोग आ गए काराकाट में। जो काराकाट के नाम तक नहीं जानता था वो आज हैशटैग डालिएगा तो काराकाट पहले ट्रेंड पर मिलेगा। उस काराकाट से पवन सिंह आए और पवन सिंह हार गए।
अब बता दें कि पवन सिंह कैसे बड़े स्टार है। तो पवन कल्याण वहां से चुनाव लड़ते हैं साउथ से, और पवन कल्याण एक पार्टी बनाते हैं, पार्टी को अपना पार्टी को सपोर्ट करते हैं नायडू बाबू से। नायडू बाबू का जो पार्टी है टीडीपी से गठबंधन करते हैं, और टीडीपी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी आती है। अब देखिए कि पवन कल्याण के 3 पार्टी का सपोर्ट मिलता है, 3 पार्टी के प्रचार प्रसार मिलता है, 3 पार्टी का वोट मिलता है। पवन कल्याण एक तेलुगु में अपना खुद ही सुपरस्टार है, बहुत बड़े स्टार है। पवन कल्याण के विथ फैमिली भी बड़े सुपरस्टार है, चाहे वो उनके फैमिली में सबसे बड़े सुपरस्टार पवन कल्याण से भी बड़े सुपरस्टार चिरंजीवी के बात कर लें, या पवन कल्याण के बात कर ले, या और भी सारे तमाम उनके परिवार में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, नए सुपरस्टार हैं, उनके बात कर लें। अब बात आता है पवन सिंह के। पवन सिंह अकेले लड़े, इनका ना ही कोई सिंबल था, नहीं कोई पार्टी था, और न ही कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से सपोर्ट था। इनका जो सपोर्ट मिला है परिवार के मिला है और जनता के मिला है, वोट जो मिला है जनता दिया है, बाकी कोई पार्टी के सपोर्ट नहीं था। और इनके विपक्ष में, पवन सिंह के विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता सब उतरे प्रचार प्रसार में। जो काराकाट लोकसभा था वहां से जो चुनाव लड़ रहे थे, खुद एक पार्टी के सबसे बड़े लीडर लड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे। कुशवाहा वोट बैंक के साथ साथ उनकी अपनी पार्टी है, और उनकी पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार जी का कुर्मी वोट बैंक भी उनके साथ था। और कुर्मी वोट बैंक के साथ जो उपेंद्र कुशवाहा का है अपना बीजेपी कैडर है, जितने भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के वोट है वो भी उपेंद्र कुशवाहा के था। उपेंद्र कुशवाहा टोटल 4 वोटों पर लड़ रहे थे, 4 जाति का, 4 पार्टी का, 3 पार्टी का उनका समीकरण था, 3-4 पार्टी का वोट बैंक था। उस वोट बैंक के साथ उन्होंने लड़ रहे थे चुनाव, और 2 बार के सांसद थे, बड़े नेता थे, केंद्र में मंत्री थे। वो विपक्ष में पवन सिंह के थे। एक तरफ राजा राम कुशवाहा, राजा राम सिंह थे, जो आरजेडी, माले और प्लस कांग्रेस और कुशवाहा वोट बैंक के साथ लड़ रहे थे। वो एक तरफा वोट बैंक था। ये 2 जो है वहां पर एक तरफा बड़े नेता लड़ रहे थे और बड़े पार्टी लड़ रही थी इनके खिलाफ। वहां पर बीजेपी प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को बीट करके इन्होंने अपने पार्टी में 3.5 लाख वोट को प्राप्त किया और सेकेंड स्थान पर आए। इसमें कहा जाता है कि पवन सिंह एक बहुत बड़े नेता है। और रहा पवन कल्याण, कैसे उतना पॉपुलैरिटी नहीं है। पवन कल्याण साउथ इंडस्ट्रीज का बहुत बड़े नेता होंगे, लेकिन पवन कल्याण के जो पॉपुलैरिटी है पवन सिंह जितना नहीं है। पवन कल्याण वहां से चुनाव लड़ते हैं, पवन कल्याण के भी अपनी एक वोट बैंक है, अपनी एक पार्टी है। पवन कल्याण के सपोर्ट में टीडीपी जो पार्टी है, जो नायडू बाबू के पार्टी है, उनका वोट बैंक है। जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो उनके साथ है। ये 3 वोट बैंक मिला के फिर वो 2 सांसद सिर्फ जीते हैं। अगर आपको बता दें कि ये पवन सिंह के साथ अगर ऐसे सपोर्ट हो जाता, सिर्फ एक किसी पार्टी का सपोर्ट रहता, तो पवन सिंह काराकाट में जो रिकॉर्ड बनाते, जो रिकॉर्ड से जीतते, शायद कोई अभी तक नहीं जीता होता। आपको बता दें पवन कल्याण जो जीते हैं, जो जीत दर्ज किए हैं, वो आप लोग यूट्यूब जाके गूगल पर सर्च कर ले सकते हैं और देख सकते हैं। चाहे वीडियो में हमारा उनका आंकड़ा डाला हुआ है कि कितने मार्जिन से जीते हैं, वो आप देख लीजिए। और पवन सिंह के कितना वोट मिला है अकेले दम पर। ना कोई बीजेपी सपोर्टर है, ना कोई पार्टी सपोर्ट किया, और ना ही भोजपुरी इंडस्ट्री सपोर्ट किया। जहां पर पवन कल्याण के रजनीकांत से लेकर तमाम चिरंजीवी और बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़े बड़े नेता सपोर्ट किए हैं, वहीं पर पवन सिंह एक सिर्फ अकेला सपोर्ट में विपक्ष में खड़े थे।
हालांकि उनके सपोर्ट में वोट मांगने खेसारी लाल यादव आए, लेकिन खेसारी लाल यादव वोट में कुछ बढ़ोतरी नहीं किए। उन्होंने पवन सिंह के कैंपिंग करने के बाद तुरंत ही कुछ समय के बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव के रैली में दिखे। इसके वजह से यादव वोटर जो थे वो और नाराज हो गए पवन सिंह से। नाराज होकर उन्होंने बोला कि हम तो भाई जो बयान दिए थे कि परिवार हमारा लालू यादव है, बेशक दोस्ती यारी में पवन सिंह के वोट मांगने चले गए, ये लोगों के जहन में घुस गया और खेसारी लाल यादव वोट उनका बना नहीं पाए। इसके वजह से पवन सिंह अकेले लड़े, ना ही उनके पक्ष में बड़े नेता मनोज तिवारी आए, नहीं उनके सपोर्ट में रवि किशन आए, नहीं उनके सपोर्ट में दिनेश लाल यादव निरहुआ आए, नहीं कोई बड़े भोजपुरी के और कलाकार आए। जितने भी थे पवन सिंह से छोटे कलाकार थे, पवन सिंह से पॉपुलैरिटी में कम कलाकार थे, वही सब सपोर्ट में आए जो पवन सिंह से जिनको काम होता है, पवन सिंह से जिसको लगाव होता है। बाकी उनके कंपटीटर जितने भी बड़े नेता थे, जितने भी बड़े भोजपुरी इंडस्ट्रीज के हीरो थे, वो कोई भी उनको सपोर्ट में नहीं आए। ऐसे में आपको बता दें कि पवन सिंह पवन कल्याण के तुलना में कहीं बड़े नेता दिख रहे हैं। और पवन सिंह का एक चीज बता दें कि हार गए हैं, लेकिन हार के बाद बिहार में एक बड़ा नेता और राजपूत कैडर का एक बड़ा नेता और बदलाव, बिहार एक काराकाट ने संदेश दिया है कि अब बदलाव होगा। और ये बदलाव पवन सिंह अगर पार्टी बनाते हैं और पार्टी पर अपना चुनाव लड़ाते हैं तो ये बिहार का एक बड़ा सोच होगा और एक बड़ा नेता बिहार में निकल के आएगा जो कि बिहार ही नहीं पूरा देश का नेतृत्व करने का क्षमता रखेगा। और ये पवन सिंह के अंदर काबिलियत है, पवन सिंह के पॉपुलैरिटी है। और जो लोग कहते थे कि पवन सिंह को मुद्दा के बारे में मालूम नहीं, वो पवन सिंह के सामने या पवन सिंह के कुछ काराकाट लोकसभा के रैली और भाषण निकाल के सुन ले, देख ले कि उनको क्या मुद्दा होता है और कैसे बोला जाता है। और उनके रैली और मुद्दे में देखकर लगता है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फीके नजर आ रहे थे। बाकी हम आप सबके भाई चंदन दुबे